वसुदेव वासुदेव। और भगवान के प्रमुख नाम कौन से हैं? कृष्ण, वासुदेव, हाँ जोर से बोलिए। नंदलाल, ओके, गोविंदा, गोविंदा, गोपाला, नारायण, मधुसूदन, माधव। हर सबका नॉलेज टेस्ट हो रहा है। भगवान के कितने नाम हैं? कितने नाम है भगवान के? एक एक 108। जितनी समुद्र में रह रहे हैं गिन सकते हैं? जितने मिट्टी के कण हैं गिन सकते हैं? उतने ही भगवान के नाम है, उतने ही भगवान के अवतार हैं, असंख्य। तो गौण नाम कौन से हुए थे? प्रमुख नाम तो आपने बता दिए, कृष्णा, गोविंदा, गोपाला। गौण नाम कौन से हैं? गोपीनाथ प्रमुख नाम। गौण नाम कौन से हैं? जब हम भगवान को डायरेक्टली भगवान के नाम से नहीं पुकारते, जैसे परमात्मा, भगवान बोलते हैं ना परमात्मा रूप में सबके हृदय में विद्यमान, तो ये कौन सा गौण नाम हो गया? तो प्रमुख नामों से ही हमें भगवान को पुकारना चाहिए। तो गोपीनाथ क्या है? भगवान का एक प्रमुख नाम। गोपीनाथ का अर्थ क्या है? पहले तो आपने बता दिया, गोपीनाथ भगवान है, प्रमुख नाम है। अभी गोपीनाथ का अर्थ क्या है? गोपियों के नाथ। गोपियों के नाथ। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? नाथ मतलब क्या है? हस्बैंड। जो इंद्रियों को पार करते हैं, जो इंद्रियों को पार करते हैं। भरे कथा पान करते हैं सर। गोपी शब्द का अर्थ है गो और पी। गो मतलब इंद्रियां। तो जो भक्त अपनी इंद्रियों से भगवान की कथा का, भगवान के नाम का पान करते हैं, पीते हैं, उसको कहते हैं गोपी। हमने तो वैसे सुना है भागवत में भगवान की इतनी गोपियां थी, इस प्रकार रासलीला। लेकिन गोपी शब्द का अर्थ क्या है? जो अपनी इंद्रियों से भगवान के नाम का रसपान करते हैं, वो है गोपी। आपने अभी कितने सुंदर तरीके से 2 भजन गाए, तो आप भी क्या है सब? गोपी। तो नाथ क्या है? नाथ शब्द का अर्थ क्या है? मालिक या पति, केयर टेकर। तो हम सबके नाथ कौन है? जगन्नाथ, गोपीनाथ, पंडरीनाथ। कौन है? भगवान है। भगवान सात्वताम पति ही। भागवत बताते हैं कि सभी जीवों के भगवान के पति कौन है? भगवान है। तो गोपीनाथ का अर्थ क्या हुआ? जो हमारे मालिक हैं, अगर हम अपनी इंद्रियों से भगवान के नाम का पान करते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कि मम निवेदन सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो, विषयी दुर्जन सदा कमर किछु नाही मोरा गुण। मैं क्या हूं? पूरा जीवन विषयों में रमा हुआ हूं। ये दिल मांगे थोड़ा, बहुत ज्यादा। ये दिल मांगे मोर 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 एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। विषयी दुर्जन, एक सज्जन होते हैं, एक दुर्जन होते हैं। जो विषयों में लगा है वो व्यक्ति क्या है? सज्जन, दुर्जन। तो हम सब विषयों से रहित हैं। विषय शब्द का अर्थ समझते हैं क्या मतलब? आप में से भौतिक चीजें। धन्यवाद, वेरी नाइस। तो विषय शब्द में एक शब्द आता है विश्व। तो भौतिक चीजें किस प्रकार हैं? विष के समान। लेकिन हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। भगवान का नाम अमृत के समान है, लेकिन हमें कैसा लगता है? विष के समान।
तो विशेष का एक और अर्थ होता है कि धागे से सिल देना, तो गेट स्टिच्ड विद। तो जब हमारा चित्त जो है, जीवात्मा का जो मन बुद्धि अहंकार है, वो क्या है, किसी विषयों से, भौतिक विषयों से स्टिच हो जाता है, सिल दिया जाता है, उसको निकालना बहुत मुश्किल, तो उसको कहते हैं विषय। तो विषय दुर्जन, मेरा मन क्या है, पूरी तरह से बंध गया है भौतिक चीजों में, और मैं क्या बन गया हूँ, दुर्जन बन गया हूँ। सदा कामरत, किसमें मेरी रति है, रति समझते हैं क्या, आसक्ति या टेस्ट या रुचि। काम में है, काम क्या है, आत्म इंद्रिय वृत्ति वांछा तारे बोले काम। अपने लिए जो भी कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं, काम। और भगवान के लिए जो करते हैं वो क्या है, धौरे प्रेम नाम। तो हम पूरे दिन में कितने कार्य अपने लिए करते हैं और कितने कार्य भगवान के लिए करते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोले ना, हमें लगता है मैंने दीक्षा प्राप्त कर लिया, मैं तो कथाकार हूँ, मेरे में काम नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो क्या बोले, सदा कामरत, हमेशा काम है। अभी आज हम पढ़ेंगे इस श्लोक में कि काम रहता कहाँ है, काम का निवास स्थान क्या है। हमने पहले के श्लोकों में क्या पढ़ा कि जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, काम है। तो अभी शत्रु को अटैक करना है, उसको भगाना है, मारना है, तो क्या होना चाहिए पता सबसे पहले कि वो रहता कहाँ है। तो काम कहाँ है, कहाँ रहता है, अगला श्लोक पढ़ के आए। तो यहाँ पर कहाँ है मेरा काम, इस रूम में है कहीं काम। जैसे ही आप भगवान के भक्तों के संग से बाहर निकलेंगे, काम का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे आप मंदिर में हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, भक्तों से मिल रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, तो काम का निवास स्थान ये नहीं है। लेकिन जैसे आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, काम प्रारंभ हो जाएगा, अपने बारे में सोचने लग जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर के लिए हो सकता है भगवान के बारे में सोचने लगे, अपने बारे में कम सोचें, तो काम का प्रभाव कम है यहाँ पर। लेकिन जैसे बाहर निकलेंगे हम अपने बारे में सोचते, इसीलिए लोग कम आते हैं मंदिर, क्योंकि अपने बारे में सोचना चाहते हैं, भगवान के बारे में सोचना नहीं चाहते। जैसे अंदर प्रवेश करके ऐसा कुछ हो जाता है, कीर्तन सुनते हुए या कथा सुनते हुए दिमाग सा खराब हो जाता है ना। बाहर ही ठीक है, बाहर दिमाग ठीक रहता है क्योंकि अपने बारे में सोचते हैं, और जैसे अंदर आते हैं तो भगवान के बारे में सोचते तो ठीक नहीं है। ज्यादा ही वैरागी नहीं बनना, थोड़ा थोड़ा ठीक है। घर पे बैठ के ऑनलाइन सुन लेंगे, वहां नहीं रहना। किछु ना ही मोरा गुना। अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपने गुणों के बारे में बताइए, तो शुरू हो जाएंगे आप, या मैं ऐसे शुरू हो जाएगा, मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ। तो हमारे पास अपने गुण बहुत है, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ कहाँ बोल रहे हैं, और कोई गुण नहीं है मेरे में, अवगुणों से भरा हुआ हूँ। जब हम पढ़ते हैं भक्ति की स्टेजेस, साधु संग शुरू कैसे होते हैं, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं, भजन क्रिया। जो तो रेगुलरली भक्तों का संग कर रहे हैं वो भजन क्रिया के स्तर पर आ चुके हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे वो नहीं है अभी। तो भजन क्रिया जब करते हैं, हम भजन प्रणाली करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है, अगला स्टेज क्या, अनर्थ निवृत्ति। और ऐसा बताया जाता है कि अनर्थ निवृत्ति में सालों साल जन्म जन्म निकल जाते हैं कि हम अगली स्टेज में नहीं जा पाते। अनर्थ खत्म ही नहीं होते, इतने अनर्थ हैं अंदर। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, फालतू। लेकिन अनर्थ निवृत्ति से पहले एक और स्टेज आती है जिसको कहते हैं अनर्थ स्वीकृति। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं एक और स्टेज आती है अनर्थ निवृत्ति से पहले, अनर्थ स्वीकृति। क्या करो, अनर्थ को स्वीकार करो कि मुझ में यह अवगुण है। हमारा भरोसा तुम्ही, तुम्हारा करने लयलु शरण, तुम्हारा किंकरामी। तो
क्या बोल रहे हैं आगे? मेरा भरोसा कौन है इस भौतिक जगत में? तुम ही हो, तुम ही हो। तो अगर कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा हो, दूर दूर तक कोई नाव ना दिखाई दे रही हो, तो क्या करेगा? तो भगवान को पुकारेगा ना? उसी प्रकार जीवात्मा इस भौतिक संसार में क्या कर रही है? डूब रही है इस संसार में, इस संसार रूपी सागर में। तो मेरी एकमात्र आशा है कि मैं आपके चरण कमलों में शरण लूं और मैं आपका शाश्वत सेवक हूं। जीव यही विश्वास, जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। कि जीव को केवल ये विश्वास हो जाए कि मैं भगवान का दास हूं। हमें ये विश्वास नहीं होता। अगर ऐसा हो जाए तो कर ले तो और दुख नहीं, फिर कोई दुख बचेगा ही नहीं। अगर जीव को ये पता चल जाए कि मैं भगवान का दास हूं। इस चीज को समझने के लिए भी जन्मों जन्मों निकल जाते हैं कि मैं भगवान का दास हूं। दास कौन होगा? जो सेवा करेगा भगवान का हर समय। और सबसे मुश्किल सेवा क्या है भगवान की? सबसे मुश्किल सेवा कौन सी है? सबसे मुश्किल सेवा भगवान को याद करना। सबसे मुश्किल सेवा क्या है भगवान की? नाम जप करना। नाम जप तो हम कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। मुश्किल है। क्या करना है? जीवा को ही तो हिलाना है, दो होंठों को हिलाना, जीवा को हिलाना। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम पूरा दिन अपना हाथ पैर हिलाते हैं, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा होंठों को, जीवा को हिलाना तो मुश्किल है। तो सबसे मुश्किल सेवा क्या है एक दास की, पता है? भगवान को खुश करना। भगवान को खुश करना भी आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा हम भक्ति रूपेण अश्नामि प्रियतात्मना। कि जो भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल देता है, भगवान कहते हैं मैं खुश हो जाता हूं, संतुष्ट हो जाता हूं। जरते आशु वैराग्य। हाँ, भगवान को प्रसन्न करना भी आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल सेवा है जब सारी सेवाएं करते हुए दास खुद खुश रहता है। जब हम बोलते हैं चैंट एंड बी हैप्पी, तो इसका अर्थ क्या है? कि जप करो और खुश रहो। पर क्या हम खुश रहते हैं? क्योंकि बहुत मुश्किल सेवा है। जैसे एक लड़की का नव विवाह होता है, नवविवाहित लड़की ससुराल में जाती है, तो माँ फोन करके पूछती है बेटी कैसी हो? अभी की मैं बात नहीं कर रहा, आज से 10 साल पहले। तो माँ पूछती है बेटी कैसी हो? तो बेटी क्या बोलती है? सब अच्छा है, सब बढ़िया से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा होता है क्या उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता? बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो क्या बोलती है? नहीं, मैं खुश हूँ। आजकल तो उल्टा है, आजकल तो बेटे ही फोन करके माँ को बोलती है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तो सबसे मुश्किल सेवा क्या है? प्रसन्न होकर सेवा करना, खुश होकर सेवा करना। हम जब भी करते हैं तो कैसे करते हैं? जैसे कोई सजा दिया हो, किसी ने पनिशमेंट दिया। मंदिर में आने का किसी ने पनिशमेंट दिया, प्रसन्नता से नहीं आते। कभी कोई फिल्म देखने पनिशमेंट से गया है कि पनिशमेंट मिला, आज सबको ये फिल्म देखना है, पैसा भी खर्चना है और सजा भी मिले, ऐसा होता है? कितने उत्साह से जाते हैं फिल्म देखने, घूमने जाना है, कितने उत्साह से पैकिंग करते हैं। लेकिन भगवान की सेवा में उत्साह क्या होता है? खुश हो जाता है।
क्योंकि जीव को विश्वास नहीं है कि मैं भगवान का दास हूं। हे गोपीनाथ, आप मुझे कैसे शुद्ध करेंगे? मुझे भक्ति का ज्ञान नहीं है और मेरी भौतिकतावादी मन कर्मों में लीन है। तो बोल रहे हैं कि आप मेरे को कैसे शुद्ध करेंगे? केमो शोधिबो मोरे, केमो शोधिबो मोरे, कैसे मेरे को शुद्ध करेंगे? ना जानी भक्ति कर्मे जड़मति, मैं क्या हूँ? जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति हूँ, भक्ति नहीं आता मेरे को करना। लेकिन हमें क्या लगता है हम बहुत अच्छे भक्त हैं। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर हमारे अहंकार पर, एक भक्त के अहंकार पर भी चोट डाल रहे हैं कि तुम्हें भक्ति करना नहीं आता। आप सब प्रसन्न हैं भक्ति में? जो प्रसन्न है भक्ति में दोनों हाथ भी उठाए। तो फिर मंगला आरती रोज किया जाए सुबह? कौन कौन मंगला आरती रोज आने को तैयार है? इतने दूर से आना तो संभव नहीं है। सामने से भी होगा, दूर है। जो मंगला आरती रोज कर सकता है वही वास्तविकता में भक्ति में प्रसन्न है, जो नहीं कर सकता वो प्रसन्न नहीं है। तो ना जानी भक्ति कर्मे जड़मति, घोड़े छी संसार घोड़े, इस घोर संसार में क्या है? मैं पड़ गया, गिर गया। यहाँ सबूत कुछ आपकी मायावी शक्ति है, मुझमें ना तो शक्ति है ना ही दिव्य ज्ञान, और यह मेरा ये शरीर भौतिक प्रकृति के बस में से मुक्त नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं? मुझमें ना तो शक्ति है ना कोई दिव्य ज्ञान है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम अपने प्रयास से इस भौतिक संसार को पार कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि इस संसार में हम सुखी रहेंगे तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। जितनी जल्दी ये मूर्खता अपनी अपना लें, समझ में आ जाए, उतना अच्छा है। लेकिन जितना अंत तक इस मूर्खता को लेके जाएंगे तो इसी मूर्खता के साथ मर जाएंगे कि मैं इस संसार में खुश रह सकता। हाँ, जीवात्मा खुश रह सकती है इस संसार में, लेकिन कैसे? भगवान को खुश करके। संसिद्धि हरि तोषणम, कि अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो हम भी संतुष्ट होंगे। हमें ये जो काम है भगवान से पृथक होकर आनंद पाने की जो इच्छा है, ये कहाँ से आता है? क्यों आता है? क्यों आता है? भक्तों में भी क्यों आता है? क्या कारण है? रजोगुण हो गया, सब हो गया, लेकिन सूक्ष्म कारण क्या है? काम क्या है? हम इस भौतिक जगत में इतना सुनते हैं कि ये भौतिक जगत में आनंद नहीं है, दुखालय शाश्वत, दुखालय शाश्वत, लेकिन फिर भी लगे हुए इस भौतिक जगत में सुख पाने के लिए। क्या कारण है? आनंद में रहना। ओके, पास है आपका आनंद में हो ध्यासा, कि जीवात्मा क्या है? आनंद की प्राप्ति करना चाहती है। तो क्या कारण है कि हम इस भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? हम भक्ति में क्यों नहीं आनंद प्राप्त करते? मेरा प्रश्न ये। माया में सब लोगों को लगता है कि भौतिक जगत में ही सुख, भक्ति भौतिक जगत में सुख है। वही तो बोल रहा हूँ, क्यों लगता है ऐसा? भगवान देखने संदर्भ। ओके, सब उत्तर ठीक है, लेकिन जो उत्तर थोड़ा अलग क्वेश्चन मैं बताना चाहता था कि हम क्यों, हमें पता है भक्ति में भी आनंद है, लेकिन फिर भी हम भौतिक आनंद के पीछे भागते हैं। क्योंकि हम भक्ति के आनंद का आस्वादन कर ही नहीं रहे। भक्ति का आनंद अगर हमें मिल जाएगा तो हम भौतिक आनंद के पीछे नहीं भागेंगे। हम असंतुष्ट हैं इस संसार में, जीवात्मा असंतुष्ट है, इसलिए वो संतुष्टि को, अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए इन तुच्छ भोगों के पीछे भागती है।
लेकिन अगर भक्ति में वो आनंद हमें मिल जाए तो हम फिर भौतिक जगत का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। परम दृष्टवा निर्वतरते, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि अगर हमें हायर टेस्ट मिल जाए, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, मैं आपको बोलूं 2000 ले लो, 100 दे दो, दे दोगे? नहीं दोगे? 100 भी नहीं दोगे? 2000 का नोट बंद हो गया। नोटबंदी हो रही है, नकली नोट। तो कम देकर हम ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हमें पता चले जो भक्ति का आनंद है, भक्ति का आनंद कैसा है? भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति का आनंद कैसा है? जो 6 विशेषताएं भक्ति की हैं, 6 लक्षण बताए जाते हैं भक्ति के। लिबरेशन, भक्ति का आनंद कैसा है? इटर्नल, वो तो है मोक्ष लघुता गीता जो आप बोल रहे हैं। बोल गए 6 लक्षण भक्ति के? वो तो रेयर है काफी वो। हाँ, शुरू से बताइए 6 लक्षण कौन से भक्ति? क्लेशाग्नि, सांद्रानंद विशेषात्मा। भगवान भक्ति का आनंद कैसा है? सांद्रा आनंद विशेष आत्मा, मतलब जैसे घना जंगल होता है, तो भक्ति का रस कैसा है? गूढ़। घना तरल सुना है? घना तरल भक्ति, घना मतलब घनी भक्ति, और तरल मतलब लिक्विड। तो अगर हम लिक्विड वाली भक्ति करते हैं, तरल तरल वाली, तो आनंद नहीं आएगा। अगर आपको समुद्र में मोती ढूंढना है तो ऊपर ऊपर से मिल जाएगा? हाथ डालोगे मोती मिल जाएगा? क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डाइव डाउन, ना, अंदर जाना पड़ेगा, फिर जाके जो मोती है, असली मोती को प्राप्त होगा। उसी प्रकार भक्ति में भी ऊपर ऊपर से भक्ति करेंगे, तरल तरल भक्ति करेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। और क्या होगा? दादर आपको घृणा हो जाएगी भक्ति से और भक्तों से, कि हमें तो बड़ा बड़ा प्रॉमिस किया गया था, भक्ति में आएंगे तो आनंद मिलेगा, ये होगा, कुछ नहीं मिला। मोती तो मिला नहीं, भक्ति में आए थे। वो कहते हैं ना, कलयुग में क्या होता है? हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो हमें दूसरों अभक्तों को देखते हैं, अरे वो ज्यादा आनंद में है, और मैं भक्ति करके मेरे को कोई मोती नहीं मिल रहा, कोई आनंद नहीं मिल रहा। तो फिर क्या है? हम उस असंतुष्टि की पूर्ति करने के लिए, जो हमारी आनंद में अभ्यासात है, आनंद प्राप्त करने के लिए हम इधर उधर की चीजें देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, रील देखते हैं, घंटों घंटों गुनगुन वीडियोस देखते हैं, टीवी देखते हैं, है ना? तो उस असंतुष्टि की पूर्ति करने के लिए हम ये सब कार्य करते हैं। काम इसलिए जागृत होता है हमारे हृदय में। यह पापी तो जो लगातार रो रहा है, आपके दिव्य चरण कमलों में शाश्वत स्थान की याचना करता है, कृपया उस पर अपनी कृपा कीजिए। तो भक्त क्या चाहता है? एक, हर कोई अपने जीवन में सेटल होना चाहता है। किसी से भी पूछो क्या करना है जीवन में? सेटल होने का। फिल्म का भी डायरेक्टर है, क्या करना है जीवन में? सेटल होने का। कैसे सेटल होना है? एक बढ़िया बंगला, नौकरी, छोकरी, परमानेंट रहना चाहता है, तो जीवन में सेटल होने का। तो भक्त भी सेटल होना चाहता है। कहाँ? भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में, शाश्वत धाम में, जहां पर उसके पास असंतुष्टि ना हो, वो काम के पीछे भागने का उसको मौका ही ना मिले। आप सब कुछ कर सकते हैं हे गोपीनाथ, इसलिए आप सभी पापियों का उद्धार करने की शक्ति रखते हैं। मुझसे बड़ा पापी कौन है? बड़ा सुंदर ये है। तुम्ही तो सकली पारो दुर्जने तारिते, तुम्हारा शक्ति के आछे पापी न आरो। मेरे जैसा पापी व्यक्ति कौन है? हम बोलते ना, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः, क्या अर्थ है इसका? कि हे, क्या नरसिंह क्या करो, अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु के हृदय में जो काम वासना है उसको निकालो। तो हिरण्यकशिपु जैसी इच्छाएं हमारे हृदय में भी हैं, हिरण्य, गोल्ड और मुलायम बिस्तर, सेटल होने की भौतिक जगत में इच्छाएं हमारे हृदय में, उसको क्या करो? हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलाटंका नखालय, अपनी नाखूनों से इसको निकाल दो।
हमने वो पढ़ा था ना शूर्पणखा। शूर्पणखा क्या, उसके नाखून बढ़ते जाते हैं, उसी तरह हमारी भौतिक इच्छाएं बढ़ती जाती है। तो भगवान के नाखून जो है हमारी नाखूनों को, जो नाखून रूपी इच्छाएं हैं उसको काट सकते हैं। आप दया के सागर हैं। इस भौतिक संसार में आकर आप पतित आत्माओं के कल्याण के लिए अपनी दिव्य लीलाओं का विस्तार करते हैं। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, वराह लीला, वो क्या है, हम पर सब पर कृपा है भगवान की। तुम्ही कृपा पारो बारो, जीवन कारणे आसिया प्रपंच, लीला कोई ले सुविस्तार। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो इस गौर लीला के लिए कलयुग में आए हैं, क्यों आए हैं? चैतन्य महाप्रभु कौन है? गोलोक धाम में निवास करने वाले कृष्ण और राधा है, राधा कृष्ण। और क्या है, पूरी सृष्टि के किस सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति भक्त्वा भजन्ते मां बुधा भाव संहिता। तो वो भगवान जो सुप्रीम मालिक है पूरी सृष्टि के, वो गौर लीला में क्या बनकर आए हैं? भक्त जो है, जो भक्त है वो क्या है? भगवान का शाश्वत जीवे स्वरूप होए कृष्णे नित्य दास। तो भक्त जो है वो क्या है? भगवान का दास है। जो सुप्रीम मालिक है पूरी सृष्टि के, वो गौर लीला में क्या बनकर आए हैं? दास बनकर आए हैं। और हमें थोड़ा सा कुछ किसी सेवा करने का कोई बोल देता है तो हम नहीं करना चाहते, किसी की दासता स्वीकार नहीं करना चाहते, दीक्षा नहीं लेना चाहते किसी का, जो बोलेंगे हमें करना पड़ेगा। तो भगवान इतनी बड़ी पोजीशन छोड़ के दास बनकर आए हैं, लेकिन हम अपनी छोटी सी इस मिथ्या बनी हुई पोजीशन को छोड़कर भगवान का दास नहीं बनना चाहते। आमी की दोषी दोषी असुर सकल, कि मैं इतना पापी हूं कि यद्यपि सभी राक्षस आपके चरण कमलों को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी भक्ति नो संसारिक अस्तित्व में रह गया हूं। मैं क्या हूं? असुर सकल। भक्त के वेश में हम वास्तविकता में क्या है? एक जैसे एक बच्चा, आपने गए होंगे कभी बच्चे के एनुअल फंक्शन में, तो बच्चा क्या है, एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनकर आता है, तो माता पिता उसको नहीं पहचान पाते ये मेरा पुत्र है ना, क्योंकि उसने शेर का कॉस्ट्यूम पहना या हाथी का कॉस्ट्यूम पहना, माता पिता नहीं पहचान पाते। तो उसी प्रकार हमने भी क्या है, अभी एक भक्त का कॉस्ट्यूम पहना हुआ, और इस भौतिक जगत में क्या है, मॉडलिंग करने के लिए आया है। देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ, कितना सुंदर तिलक लगाता हूँ। वैसे कभी हम माला में हाथ डालते हैं ना, लेकिन संडे के दिन जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे प्रवेश करते हैं, सबको लगेगा मैं बहुत माला करता हूँ। कथा में भी माला चलती है कई भक्तों की तरफ, चाहे घर पे जाके टीवी देखते हो, मंदिर में आके माला याद आता है। तो ये क्या है, ये क्या है, कॉस्ट्यूम पहन रखा है आपने दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन भगवान क्या पतित पावन तो है, लेकिन कपट पावन नहीं है। जो कपट करते हैं उनके लिए भगवान के दरवाजे बंद हैं हमेशा के लिए, और उनके लिए ज्यादा बंद है जो कपट करते हैं। इसीलिए हमें भगवान से क्या प्रार्थना करें, ना जानी भक्ति कर में, मुझे नहीं आता भक्ति करना, मैं तो भक्त नहीं हूं, मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूं। तो जब हम इस मनोभावना से कार्य करेंगे, तब गोपीनाथ जो इंद्रियों के स्वामी हैं वो हम पर कृपा करेंगे। फिर जाकर हम अपनी इंद्रियों से वास्तविकता में कृष्ण की सेवा कर पाएंगे। अभी क्या है, हम ऊपर ऊपर से भक्ति कर रहे हैं, तरल तरल, इसलिए वो मोती मिल नहीं रहा, भक्ति में आनंद आ नहीं रहा। सुबह भी हम बता रहे थे कुंजर शौचवत,
जैसे हाथी जो है स्नान करने जाता है, उसको लगता है ज़्यादा साफ हो गया, फिर बाहर आता है, थोड़ा टॉवल तो है नहीं उसके पास, मिट्टी डाल लेता है अपने ऊपर, फिर लगता है ज़्यादा गंदा हो गया, फिर स्नान करने जाता है। वैसे हम 6 दिन क्या करते हैं, मिट्टी डालते हैं अपने ऊपर, फिर लगता है ज़्यादा गंदा हो गया, संडे आ रहा है, चलो नहाने चलते हैं, शौच स्नान करके तिलक लगा के गले में माला डाल के डम 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 करते चलते मंदिर चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। और 6 दिन अपनी वांछाएं खत्म नहीं होती, अपनी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। तो ये क्यों होता है? काम के कारण। काम जो है जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। आज हम पढ़ेंगे कि ये काम रहता कहाँ है। पीछे पीछे दोहरा सकते हैं 3रे अध्याय का 40वां श्लोक, कर्मयोग अध्याय 3। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, अस्य अधिष्ठानमुच्यते, एते विमोहयति एषा, एते विमोहयति एषा, एते विमोहयति एषा, एते विमोहयति एषा, ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्, ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्, ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान। तो ये शत्रु कहाँ रहता है? काम शत्रु 3 जगह रहता है। 3 घर बना रखे हैं इसने। कहाँ बना रखे हैं? हमारे ही अंदर। वैसे तो काम हर जगह है, मंदिर और भक्तों के संग को छोड़कर काम कहते हैं ना, लव इज इन द एयर। तो काम इज इन द एयर, हर जगह हवा में क्या है? काम है। प्रेम लव नहीं है, लव केवल भक्तों के संग में है। लव मात्र भाव साधु संग सर्व सिद्धि होय। जैसे कोरोना के समय क्या होता था? कोरोना कहाँ होता था? घर में होता था, किचन में, ऑफिस में। कहाँ होता था? हवा में होता था। हर जगह है कोरोना। तो क्या करते थे? अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। अब वो तो हर जगह है ना? या अपना इम्यूनिटी वाला, कोई वो गोलियां खा रहा है विटामिन सी की, कोई काढ़े पी रहा है बना बना के, है ना, कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा, ताकि वो तो हवा में काम कोरोना मुझे इफेक्ट नहीं करे। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, काम भी हर जगह है, तो क्या हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं? तो क्या प्रोटेक्शन है हमारे लिए? काम से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। भक्तों का संग तो हर जगह नहीं लेके जा सकते ना। बैग में डाल के तो भक्त नहीं लेके जा सकते स्कूल में। क्या करें? क्या करें? हाँ, श्रवण। हर समय भक्तों का संग कर सकते हैं श्रवण से। आजकल तो इतना कुछ आ गया, कान में लगाइए, छोटा सा पता भी नहीं चलता लगा हुआ। सुनते रहिए सारा दिन। भक्तों का संग हमेशा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? कीर्तन। कीर्तन कैसे कर सकते हैं? ऑफिस में कीर्तन कर सकते हैं, जब करें ऑफिस मशीन शास्त्र भी नहीं पढ़ेगा। और क्या करें? काम से बचने के लिए काम हर जगह है। अच्छा पहले ये बताओ, काम से बचना भी कि नहीं बचना? पहले मुझे ये बताओ। अगर नहीं बचना है तो बात ही खत्म, हम आगे बात ही ना करें। कोरोना से नहीं बचना तो फिर आगे बात ही नहीं करें, क्योंकि काम जहां आ जाएगा फिर कृष्ण के प्रति प्रेम रति उत्पन्न नहीं हो पाएगा। सदा काम रहता है ना, हमेशा काम में लगे हुए हैं। इसको बोलते मंदिर आइए, काम बहुत है, काम में बिजी है। वो तो हमें पता है आप काम में बिजी हैं, जन्मों से बिजी हैं काम में। लेकिन कौन सा काम? तो क्या करो, घर से निकलने से पहले कुछ कर सकते हो?
प्रार्थना कर सकते हैं। ओके, क्या मुझे काम से बचाना है? मतलब आप करो जो करना, मैं नहीं कर सकता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कृष्ण पे डाल दो, आप बचाओ मुझे काम से, मैं तो नहीं बच सकता। मैं, मेरी योग्यता नहीं है काम से बचने की, आप बचाओ। कृष्ण से ही काम लेना है। मैं सुबह सुबह बता रहा था लास्ट किस क्लास में कि होना चाहिए हमें कृष्ण का दास, लेकिन हम कृष्ण को अपना दास समझते हैं। ऐसे ही है ना, कृष्ण को सामने प्रसाद रख देते हैं, आप इसमें से पाप चुरा लो। कृष्ण को अपना दास समझते हैं, ऑर्डर कैरियर, ऑर्डर मारते हैं कृष्ण को। क्या कह रहे थे घर से निकलने से पहले? घर से निकलने से पहले अपनी 16 माला प्रयास करके, ध्यान पूर्वक करके घर से निकले। तो वो 16 माला क्या करेगा? आपके लिए एक शील्ड का काम करेगा, एक प्रोटेक्शन का काम करेगा। हाँ, कभी नहीं होगा, फिर कभी काम से भी नहीं बचेंगे। सुबह मंगला आरती आने का एक फायदा ये होता है कि आपका 16 माला हो जाता है सुबह सुबह। मंगला आरती के बाद जाके फिर से सोना वो अलग बात है। तो 16 माला नहीं होता है। 1 घंटा और जल्दी उठो, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। सब कुछ देखिए हम पर निर्भर करता है, हम कर सकते हैं। मैं उस दिन बोल रहा था, क्या अगर भक्त ठान ले कि मुझे भगवत धाम जाना है इसी जीवन में, कोई उसे रोक सकता है? तो कौन रोकता है उसे? हाँ? हम बोलते हैं रजोगुण, माया, काम, इन सब पे दोष डाल देते हैं, लेकिन वास्तविकता में कौन रोक रहा है? खुद ही जीवात्मा अपने आप को रोक रही है भगवत धाम जाने। तो भी पता चलेगा। ये 3 निवास स्थान है काम के, कौन कौन से? कौन कौन से? एक बताइए आप, अभी बताया। काम रहता कहाँ है? निवास स्थान क्या है? काम, इंद्रियां, मन, बुद्धि। क्या है 3 स्थान? माता जी बताइए, कौन से 3 स्थान है काम के? इंद्रियां, मन, बुद्धि। आज के लेक्चर से हम इतना ही सीख के चले जाएं, काम कहाँ रहता है? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, तो हो गया। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है जीवात्मा का? जीवात्मा के लिए वास्तविक ज्ञान क्या है? कुछ और भी हो सकता है, वही कृष्ण का दास हो गया। हाँ, मैं जीवात्मा हूँ, जीवात्मा को यही नहीं पता वो जीवात्मा है। जो भक्ति में नहीं है, आप उनसे पूछिए, शाहरुख खान से पूछिए जाके, उसको पता है वो जीवात्मा है? नहीं पता। जीवात्मा तो खुद ही नहीं पता वो जीवात्मा, इससे बड़ा ज्ञान क्या हो सकता है? क्यों? क्योंकि उसका वास्तविक ज्ञान जो है किससे ढक गया? किससे ढक गया? काम से। तो ढककर क्या करता है फिर? काम ज्ञान को ढक दिया और क्या करता है? उसे मोहित कर देता है। मोहित समझते हैं? मोह में डाल देता है। असत्य र सत्य कोरी मानी। जैसे कोई मदिरा पिया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके ऊपर रस्सी भी गिरेगा तो चिल्लाने लगेगा, सांप 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 सांप। जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा उसको नहीं लगता, वो कुछ और समझता है, तो कहते हैं मोहित। कौन कौन मोहित है यहाँ? कोई टेस्ट ही बहुत मिलते हैं। हाँ, टेस्ट बहुत है, बोलिए सब चीज़ों में। भौतिक चीजों में टेस्ट बहुत ज्यादा है, अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो भगवान को बोले थोड़ा टेस्ट कम करें। मैं तो नहीं करूंगा कम चीजों की तरफ आकर्षित होना, आप ही कम करो।
मैं वही बोल रहा ना, भक्ति में वो टेस्ट नहीं मिल रहा। वो है तो हमें भी मालूम है कि टेम्परेरी है, बट फिर भी वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। भक्ति का टेस्ट नहीं मिल रहा ना। जब वो मिल जाएगा फिर हम इन चीज़ों के प्रति इस टेस्ट को नहीं त्यागेंगे। जैसे आप प्रभु जी ने एक एग्जांपल दिया था शायद, जो प्रभु जी आते थे, क्या नाम था, जो गौर पूर्णिमा पे आए थे, धर्म रक्षक। तो उन्होंने एग्जांपल दिया था एक बार कि अगर आपने चीनी खाया या बिस्किट खाया तो उसके बाद चाय कैसी लगेगी? फीकी लगेगी। चाय में चीनी है लेकिन वो फीकी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने ज़्यादा मीठा खा लिया। तो इसलिए जब हम भक्ति का आनंद टेस्ट करेंगे तो हमें भौतिक जगत का आनंद कैसा लगेगा? फीका लगेगा। आप बोले ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है, हाई है, उसका आनंद टेस्ट नहीं है, भक्ति का उससे भी ज़्यादा है, लेकिन हमने उसको प्राप्त नहीं किया। डेली श्रीमद् भागवतम 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा भगवत गीता पढ़ो, मंगला आरती करो, 16 माला जब घर से निकलने से पहले करो, प्रसाद का सेवन करो। हो ही नहीं सकता आपको भक्ति का टेस्ट ना आए। हम ये चीजें नहीं करते इसलिए भक्ति का टेस्ट नहीं आ रहा। तो फिर उसमें ब्लेम किसको करें कि भौतिकता में टेस्ट ज्यादा है? तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बलजीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि ये शत्रु कहाँ है। वीडियो गेम खेला कभी वैसे? बचपन में नहीं खेला वीडियो गेम? कॉन्ट्रा, गोलियां मारने वाला, तो कोई पीछे छिपा होता है, कई बार है ना, पेड़ों के पीछे छिपा है, दिख जाता तो उसको मारते हैं। तो उसी प्रकार काम क्या है? इन 3 जगह पे छिपा हुआ है, इंद्रिय, मन, बुद्धि। तो जैसे घोड़े का एग्जांपल देते हैं ना कठोपनिषद में, रथ का एग्जांपल दिया जाता है। तो इंद्रियां क्या है? 5 घोड़े। मन क्या है? घोड़ों का लगाम। थोड़ा भूल जाते हैं। 5 घोड़े क्या है? इंद्रिय। उसका लगाम क्या है? बुद्धि क्या है? भूल गए। सारथी। और 5 चौथा कौन है? आत्मा। आत्मा कहाँ है? सवारी, जो रथ के ऊपर बैठी है। क्लियर है? 5 घोड़े क्या है? इंद्रिय। लगाम क्या है? सारथी कौन है? और आत्मा कहाँ बैठी है? सवारी। तो मन जो है अभी घोड़ों पे बैठेगा, सॉरी काम जो है पहले घोड़ों पे बैठेगा, फिर लगाम पे बैठेगा, फिर सारथी में बैठेगा। समझ में आया? 3 स्टेजेस में हम इसको पढ़ेंगे। पहले क्या है? काम किसको पकड़ेगा? इंद्रियों को। 5 घोड़े, कान, नाक, आंख, जीवा और त्वचा। तो ये कौन सी इंद्रियां हमारी? कौन सी इंद्रियां हमारी? ज्ञान इंद्रियां। और कौन सी इंद्रियां होती हैं? कर्म इंद्रियां। तो ये 5 कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां। जिससे ज्ञान प्राप्त करना है उसी को आगे काम ने क्या किया? पकड़ लिया, तो ज्ञान को ढक दिया। इन्हीं 5 इंद्रियों से ज्ञान लेना ना, आंखों से। और काम क्या है ना, ऐसे नहीं कार्य करता कि आपने एक बार कोई चीज देखी, आपको पकड़ लिया। आप क्या करते हो फिर? जैसे मोबाइल देखते हैं ना, आपने खोला, टाइप किया ये भगवत गीता टाइप करने के लिए आपने बी टाइप किया है ना, तो ऑप्शन आ जाएगा ना उसमें, भगवत गीता, बॉलीवुड, नियरेस्ट बार एंड रेस्टोरेंट। तो बी टाइप करते ही क्या होगा? अलग अलग ऑप्शन आ जाएगा। अब उस ऑप्शन में से आपको क्या चूज करना है? आपने खोला क्यों था फोन? भगवत गीता खोलने के लिए, लेकिन जैसे आपने बी टाइप किया तो आपको ऑप्शन मिल गया। तो माया या इस प्रकार ही करती है कि आप भक्ति करने के लिए कोई चीज करते हैं लेकिन आपको ऑप्शन दे देती है। उसमें से फिर क्या, हमारा दिमाग जो काम है वो हमारी इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को ढक लेता है। प्रारंभ यहाँ से होता है। तो जैसे आपने बॉलीवुड देखा, नया कौन सा फिल्म लगा है, नियरेस्ट बार एंड रेस्टोरेंट देखा, तो वहां चल, तो टेस्ट उसमें ज्यादा नहीं है। काम जो है हमारी ज्ञान इंद्रियों में प्रवेश कर रहे हैं।
तो सबसे आसान है कि काम को अपनी ज्ञान इंद्रियों से ही निकाल दो। हमने 3 वो एग्जाम्पल करी थी ना, जिससे काम जो है ज्ञान को ढकता है। जैसे पहला क्या था, फिर भूल गया। 3 एग्जाम्पल करी थी ना, आईना में धूली है, आईने को, दर्पण को, धूल धर, वो 2 नंबर है। पहला क्या था, अग्नि को धुआं जो है ढक देता है। तीसरा क्या था, गर्भ में, गर्भाशय में धूल जो रहता है। तो तीसरा लेवल सबसे ज्यादा गहन लेवल है, दूसरा मीडियम है और पहला प्रारंभिक है। तो जब काम अपनी घोड़ों को पकड़ता है, हमारी इंद्रियों को पकड़ता है, तो वो कौन सा लेवल है, लेवल 1। मतलब अग्नि को धुएं ने ढक दिया है। तो उसमें से दोबारा अग्नि प्रज्वलित करना बहुत आसान है। क्या करना है, केवल थोड़ा फूंक मारना है, अग्नि आ जाएगा। तो इंद्रियों में से काम को भगाना बहुत आसान है। कैसे, अगर कुछ खुल गया फोन पे, कुछ गलत शलत खुल गया तो क्या करें, या तो फोन बंद कर दें या आंखें बंद कर लें। यही 2 चीजें हो सकती हैं। तीसरी भी कुछ हो सकती तो ये कोई नहीं करेगा, फोन कोई नहीं तोड़ेगा। ये सर्वे हुआ कि लोगों से पूछा गया आपको सबसे प्रिय कौन है अपने जीवन में। 90% लोगों ने बोला मोबाइल। किसी ने नहीं बोला मेरे को मेरी अपनी पत्नी प्रिय है, मेरे को अपने बच्चे प्रिय हैं। 90% लोग बोलते मोबाइल सबसे प्रिय है। छोड़ दिया। हरि बोल, प्रभु जी के लिए एक बार जोर से हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल। स्मार्टफोन से आ गया प्रभु जी ने, अब सबसे स्मार्ट भक्त ये हैं हमारे। ये प्याजला सुने तो, हाँ, प्याजला सुना ही छोड़ा। कोई बात नहीं। अच्छा, प्याज लहसुन छोड़ना ज्यादा मुश्किल है कि मोबाइल छोड़ना, आप बताइए। मोबाइल बस वो छोड़ दिया उन्होंने, वो भी छोड़ दिया। प्याज लहसुन से ज्यादा मुश्किल है मोबाइल छोड़ना। तो उन्होंने मोबाइल छोड़ दिया। कहाँ से क्या तीसरा क्या कर सकते हैं, या तो आंखें बंद कर लो या मोबाइल बंद कर लो। ये मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूर रख दो। हमें कैसा मोबाइल यूज करना चाहिए कि 2 घंटे के बाद मोबाइल देखना चाहिए कि कोई मैसेज इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, कुछ है तो नहीं। 4 घंटे बाद देखना चाहिए। ऐसा यूज करेंगे तो मोबाइल हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। लेकिन हमारे महाराज बताते हैं एक नया बीमारी आ रहा है मार्केट में, इसका नाम है रिंगाइटिस। जैसे ही बजता है हम क्या है, एकदम से अलर्ट हो जाते हैं ना। सोते हुए अगर मोबाइल वाइब्रेट होता है, ऐसा लगता है कुछ आया, मैसेज आया, देख लें। तो ये क्या बीमारी है, रिंगाइटिस। और अमेरिका जैसे देशों में एक तो ड्रग्स को हटाने के लिए वो खुले थे ना, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। अभी अमेरिका में मोबाइल डी एडिक्शन सेंटर खुल गए। एक कोई व्यक्ति है, वो बैठा बैठा क्या करता रहता है, सारा दिन ऐसे चलता है, उसका हाथ चलता रहता है। क्यों? क्योंकि इतना आदत पड़ गया उसको मोबाइल चलाने की। हाथ उसका हमेशा कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलता रहता है। ये बीमारी है वहाँ पे लोगों को अमेरिका में। यहाँ भी आ जाएगी, बड़ी बात नहीं। तो क्या करो, अपनी ज्ञान इंद्रियों से ही काम को भगा दो, वो सबसे आसान है। तो मन समस्त इंद्रियों के कार्य लाभों का केंद्र बिंदु आते हैं। जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय वृत्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। मन क्या है, इंद्रियों का राजा है, द किंग ऑफ ऑल सेंसेस। तो अगर आपने जब ज्ञान इंद्रियों में प्रवेश किया, काम उसको नहीं हटाया, तो अभी वो काम क्या है, धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। अब जब वो काम घोड़ों में है, तो अगर लगाम अभी भी टाइट है तो घोड़े अभी भी केंद्रित किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर काम मन में प्रवेश कर गया, मतलब लगाम में प्रवेश कर गया, फिर तो घोड़ों की लगाम भी गई। तो लेवल 2 जो है, दर्पण के ऊपर धूल हो गया है और डेंजरस है। काम को आपने आने दिया, आने दो, जो कान में जा रहा जाने दो, जो जीवा में जा रहा जाने दो। वो काम कहाँ प्रवेश कर गया, मन में प्रवेश कर गया। और मन में प्रवेश करके वो क्या हुआ, एक संस्कार बन गया आपका। जो जन्मों जन्मों से मन बुद्धि अहंकार लेकर घूम रहे हैं ना, उसमें इंद्रियां नहीं होती। सूक्ष्म शरीर में हमारी इंद्रियां नहीं होती, मन बुद्धि अहंकार होता है। तो अगर मन में प्रवेश कर गया काम, तो उसको आप इस जीवन में नहीं खत्म करोगे। क्या करोगे, उसको अगले जीवन में लेके जाओगे। समझ में? तो हमने क्या किया, अभी
काम को इंद्रियों में रोका नहीं। सबसे बड़ा गलती हमने ऐसा किया था। अभी तो वो कर चुके हैं, मन में प्रवेश कर चुका है काम, लगाम भी गई हाथ से। फिर आगे क्या है? इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। जैसे अजामिल का एग्जाम्पल हमने सुना है, कौन से स्कंद में आता है? भागवतम में। सही बोला किसने? डरते नहीं? कौन से स्कंद में आता है अजामिल का एग्जाम्पल? तो उसमें क्या होता है? अजामिल एक ब्राह्मण है, बहुत अच्छे से भक्ति कर रहा है आपके और मेरे जैसा, लेकिन उसने क्या देखा? वो करने क्या गया था? लकड़ियां काटने गया था। किस लिए? यज्ञ के लिए, भक्ति का कार्य करने गया था। हम भी जाते हैं सब्जी लेने के लिए, है ना, मंदिर के लिए, फूल लेने के लिए, लेकिन उसको क्या मिला वहां पर? काम का दर्शन हुआ। वहां पर एक वैश्या और एक पुरुष जो है आपस में संपर्क कर रहे थे। उसने जैसे देखा, उसने नहीं 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 मेरे को नहीं देखना, वो छुप गया। लेकिन फिर क्या हुआ? उसने दोबारा ऐसे देखा। ऐसे होता है, मोबाइल में भी देखते हैं ना कोई चीज, नहीं नहीं गलत है, नहीं, अच्छा देखे तो सही है क्या। थोड़ा क्लिक करके देखते हैं, आगे लिखा है रीड द फुल आर्टिकल, उस पर क्लिक करते हैं। ऐसे होता है, लेवल लेवल हमारा बढ़ता जाता है। तो उसने अजामिल ने भी ऐसा किया कि वो छुपा पहले, नहीं नहीं ये मेरे लिए गलत है, भक्ति के लिए गलत है, लेकिन वो धीरे से देखी तो सही है क्या, वो क्या रहा है, थोड़ा दिखा। फिर क्या हुआ? उसने अभी ज्ञान इंद्रियों में प्रवेश करने दिया। अब वो क्या हुआ? उसको मन में भी प्रवेश करने दिया, और उसको जब वो घर आ गया, उसके मन में भी वो क्या चल रहा है? वही दृश्य चल रहा है जो उसने देखा। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, कुछ फोन में देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो मन में हमारे चला जाता है, हम उसको घर ले आते हैं चीज को, है ना। बाहर देखते हैं कि आप छोटी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, वो पड़ोसी ने बड़ा गाड़ी ले लिया, तो फिर उसको घर ले आते हैं, अपने मन में आने देते हैं, तो इच्छा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अभी मन पर भी काबू कर लिया काम ने, फिर काम कहाँ जाएगा? अभी रुकेगा नहीं काम वहां। काम तो शत्रु है ना। शत्रु क्या करता है? अपनी आपकी टेरिटरी में आता रहेगा। चाइना जो है आता रहता है, थोड़ा सा भी भूमि मिल जाए फिर वहां आके अपना टेंट बिछा लेगा, थोड़ा सा आगे आएगा फिर टेंट बिछा लेगा, है ना। तो शत्रु ऐसे ही करता है, आता रहता। उसी प्रकार काम क्या है? हमारी टेरिटरी में, हमारे अंदर प्रवेश करता रहता। फिर कहाँ प्रवेश करेगा? मन के बाद बुद्धि में प्रवेश करेगा, और बुद्धि में प्रवेश कर गया तो फिर क्या हुआ? कौन सा श्लोक है भगवान बोलते हैं भगवद गीता में? हाँ वो भी ठीक है। बुद्धि नाशो प्रणश्यति, जिसका बुद्धि पे काम चला गया उसका तो बंटाधार हो गया हो, उसका कुछ नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि क्या करती है? क्या कार्य है बुद्धि का? सोचते सही बोला। साथी का काम। हाँ, सारथी का काम मतलब क्या करती क्या है? सोचते रहते। ये लगाम को अच्छे से पकड़ना, लगाम को अच्छे से पकड़ रखे। सही गलत में भेद। सही गलत में भेद करना, विवेक, उसको बोलते हैं विवेक। सही क्या है, गलत क्या है, भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, भक्ति के लिए प्रतिकूल क्या है। जब भक्ति में ही काम, बुद्धि में ही काम प्रवेश कर गया तो क्या होगा? अनुकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूलस्य संकल्पा। बुद्धि में प्रवेश कर गया ना काम, तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है वो त्याग दो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको अपना लो। तो बुद्धि खत्म हो गई तो बस गया। बुद्धि क्या है आपका? जैसे सेनापति है आपका, आपकी सेना का, तो सेनापति को पकड़ लिया तो गया, आपका पूरा सेना गया, इंद्रियों का और बुद्धि का। तो बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। बुद्धि के बाद आत्मा है ना, तो निकट पड़ोसन कौन है? आत्मा की, प्रॉपर लिख देना है, नहीं बोलो, आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। अब यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? आत्मा प्रभावित होता है। आत्मा तो सच्चित आनंद है, भगवान का अंश है, वो कैसे प्रभावित हो सकता है काममय बुद्धि से?
कि हर एक लाइन पे हमें सोचना पड़ेगा, ऐसा क्यों लिखना है प्रभुपाद? शास्त्र पढ़ना हम पढ़ते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि बस पढ़ दिया पैराग्राफ मेरा बारी खत्म, ऐसा नहीं है। एक एक लाइन को हमें समझना होगा, प्रभुपाद क्यों लिख रहा है। ये प्रभुपाद की जो भगवत गीता है कितने सालों वर्षों का मेहनत है पता है आपको। पहले प्रभुपाद ने पूरा प्रति लिखा, हाँ? वो उनकी पत्नी ने चाय के बदले दे दिया, फिर प्रभुपाद ने फिर से लिखा, ट्रेन में चोरी हो गया। और ये वाला जो प्रति है प्रभुपाद ने टाइप किया एक उंगली से। प्रभुपाद को टाइपिंग नहीं आता था, आजकल ऐसे नहीं कि सारी उंगलियों से टाइप, प्रभुपाद ने एक उंगली से एक एक शब्द को टाइप किया हुआ है इस भगवत गीता में। फिर जाकर ये हमें मैकमिलन पब्लिकेशन से अमेरिका में पब्लिश हुआ। तो एक एक लाइन का अर्थ जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, आत्मा प्रभावित होता है। आत्मा कैसे प्रभावित हो सकता है? आत्मा क्या है? सत्य, चित्त, आनंद। उसमें चित्त क्या है? चित्त का मतलब क्या होता है? चेतना। चेतना हाँ? मतलब नॉलेज को, नॉलेज। सच्चित आनंद में जो चित्त है वो नॉलेज है। जो आप बोल रहे हैं चित्त, वो भी ठीक है। एक मन होता है, एक चित्त होता है। जब हम बोलते हैं ना चेतो दर्पण मार्जनम, तो वो नॉलेज नहीं है उसमें, चेतो दर्पण मार्जन। उसमें क्या है जो माता जी बोल रहे हैं, जो हमारे घर का स्टोर हाउस होता है। जैसे हमारे घर में कोई छोटा गमला, उसमें सब गंद फेंकते हैं, तो वो चित्त है हमारा, चेतो दर्पण मार्जन, उसको साफ करना। लेकिन जो यहाँ सच्चित आनंद में चित्त है वो क्या है? नॉलेज, ऑल नॉलेजेबल। भगवान के पास पूरा ज्ञान है, आत्मा के पास भी पूरा ज्ञान है, लेकिन अभी क्या है, काम जो बुद्धि तक प्रवेश कर गया और बुद्धि आत्मा का जो ज्ञान है उसको ढक दिया। तो चित्त जो है वो इफेक्ट हो गया आत्मा का, उसका जो ज्ञान है वो ढक गया काम के द्वारा। तो आत्मा अपने आप को क्या समझने लगी? शरीर समझने लगी। आत्मा ये नहीं समझ रही कि मैं आत्मा हूं, आत्मा क्या समझने लगी? मैं शरीर हूं। एक अभक्त जो कार्य कर रहा है वो क्या समझ के कर रहा है? मैं ये शरीर हूं। और अगर भक्त भी इंद्र तृप्ति में लगा है और ये समझ के कि मैं शरीर हूं, तो दोनों में क्या अंतर होगा? बस वो कुंजर शॉर्टकट वाला है कि 6 दिन अपने आप को शरीर समझना, एक दिन आत्मा समझना। तो आत्मा कैसे प्रभावित हुआ? जब वो अपने आप को शरीर समझने लगा। फिर क्या हुआ? उसमें अहंकार उत्पन्न हुआ कि मैं शरीर से कार्य कर रहा हूं, अहम, हाँ, जनस्य मोहम अहम मेति। और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य समझते हैं? मुश्किल है। वो मन तथा इंद्रियों को अपना समझने लगता है। ये भौतिक इंद्रियां हैं। ये मन क्यों मिला है मुझे? भौतिक चीजों की पूर्ति करने के लिए मिला है। हम किसी को बोलते ना कि आप आए नहीं थी मंदिर में, कि मेरा मन नहीं कर रहा था। माला कर लीजिए कि मन नहीं कर रहा माला करने में। तो आत्मा क्या करती है? अपने आप को मन समझने लगती है। समझ में? तो जब कोई चीज भक्ति का मन ना करने को करेगा तो इसका मतलब क्या है? हम काम जो है हमारी मन तक तो प्रवेश कर ही गया। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। आपका क्या कि हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है। फिर आत्मा को क्या करता है? धीरे धीरे जब 2-4 बार एक्सपीरियंस करते हैं कोई चीज, तो उसे लत पड़ जाती है। यहाँ मदिरा कौन कौन पीता है? पुरुषों में से या स्त्रियों में से भी आजकल कलयुग में पता है कोई नहीं मदिरा पीने वाला। हरि बोल। शुभम ये जो मंदिर है, दिस इज लॉर्ड्स हाउस है ना, भगवान का घर है। यहाँ से आप 2-4 कदम आगे जाएं प्रभु जी के घर से आगे, तो वहां पर क्या है? क्या है? क्या है? नाम क्या है उसका? टाकिला। नहीं पता है इसको। पढ़िएगा लॉर्ड्स बार या कुछ ऐसे करके। ये लॉर्ड्स हाउस है, 4 कदम छोड़ के लॉर्ड्स बार भी है। भगवान का मदिरा का बात चल रहा है। मैं उस दिन गाड़ी लेने गया, मैंने सोचा बार का नाम भी भगवान के नाम पे रखा। मुंबई में जहाँ पे मैं रहता था, वहाँ पे कृष्णा बार।
सर्व आकर्षक सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला। तो कौन मदिरा पीता है यहाँ पर? नहीं। तो मदिरा की लत कैसे लगती है? ऐसे थोड़ी ना पहले दिन जाते 2 बोतल पिया है इंसान और बोलेगा नहीं नहीं बहुत कड़वा है। पिया कभी किसी ने पिया जीवन में? नहीं पिया, कभी नहीं पिया। पिया मीठा होता है? कोई नहीं पीता था पहले, जन्म से ही पकता है। पिया मेरे तो ये अच्छा एक साथ ही पीते थे लॉर्ड बार। तो मदिरा कैसी होती है? कड़वी होती है ना? फिर क्या कहते हैं उसके दोस्त यार बोलते उसको थोड़ा सा और पीना है ना, पहले डोज इतना फिर इतना फिर इतना, फिर क्या होता है उसको लत लग जाती है, उसके बिना रह नहीं सकता। खाना खाए बिना रह लेगा, पानी पिए बिना रह लेगा, लेकिन दारू पिए बिना नहीं रह सकता। उसी प्रकार आत्मा को क्या है? लत लग जाती है भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की। पहले वो थोड़ा थोड़ा करता है। जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्य आत्मा बुद्धि कृपणे कृण्वे त्रिधातु के स्वाधि कलत्रादिषु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलिले ना कहिच ईश्वर अभिज्ञेषु स एव गोखरा। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप मान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो अभी शत्रु कहां कहां आ गया? हमारे इंद्रियों में प्रवेश किया, मन में और बुद्धि में। अगर बुद्धि में प्रवेश कर गया तो बुद्धि नाशो प्रनश्यति, फिर हम वो पाप कार्य करके ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो इससे अच्छा क्या है? उसको स्टेज 2 पे रोक लो। मन पर रोकना उसको बहुत मुश्किल है, तो इससे अच्छा है उसको स्टेज 1 पे रोक लो। क्या है वो? इंद्रियों में रोकना उसको बहुत आसान है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बंदर बन जाओ गाने सीखे। और भगवान कौन सा एग्जाम्पल देते हैं? भालू ना खाइबे भालू ना पाइबे। लेकिन हमारा स्लोगन क्या है? भालो ही खाइबे भालो ही पाइबे भालो ही बोलिबे, खूब भालो, खूब भालो लागे रे संसार। कितने माता पिता जो चाहते हैं उनके बच्चे भक्त बने? कितने माता पिता जो चाहते हैं उनके बच्चे नहीं है वो एलिजिबल नहीं है? कितने माता पिता जो चाहते हैं उनके बच्चे भक्त बने? बस एक दो। नहीं चाहते आप आपके बच्चे भक्त बने? नहीं चाहते? बने ना बने वो अलग बात है। आप चाहते कि नहीं चाहते? माता जी सरिता नहीं चाहते? तो ऑनेस्ट है, नहीं चाहते। ऑलरेडी है ना उनके बच्चे। सबसे पहले तो बच्चे क्या कैसे भक्त बनेंगे? कि केवल चाहने से बन जाएंगे? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भक्ति का अभ्यास, गाइड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है खुद भक्ति करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके संतान भक्त बने तो आपको खुद भक्त बनना पड़ेगा। आप भक्ति करेंगे तो बच्चे अपने आप भक्त बन जाएंगे। आप रोज लॉर्ड्स बार जाएंगे तो बच्चे भी लॉर्ड्स बार ही जाएंगे, लॉर्ड्स हाउस नहीं आएंगे, मंदिर नहीं आएंगे। तो हमें
बच्चे भक्त बने तो इसके लिए हमें क्या करना कि काम उनकी इंद्रियों में प्रवेश न हो। लेकिन अगर हमारे घर में मोबाइल है, टीवी है, वो चल रहा है, सब देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स यो चल रहा है, तो फिर बच्चे भी वही करेंगे। तो हमें इस काम को इंद्रियों तक ही रोकना है। अगली बार आप एक एक सब शेयर कर सकते हैं कि कोई एक प्रैक्टिकल तरीका बताइए जिससे आपने सोचा कि हम काम को इंद्रियों तक ही रोक देंगे। बताएंगे? याद करा दीजिएगा। प्रभु जी प्रैक्टिकल किया है। हाँ बोलिए। जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, ओके, तो मैं दुकान में जाता हूँ, खाली बोतल पी लो। नहीं फ्रिज को खोलता हूँ, फ्रिज को खोल के ठीक से देख लेता हूँ मन से। अच्छा, देख लेता हूँ। रख देता हूँ, बस मन भर जाए। देखने से मन करता है। चलो इतना ही बहुत है। जीवा तक नहीं लेके आए। वो एक एग्जांपल है ना, एक राजा होता है और एक वजीर होता है। राजा को ब्लड शुगर का प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर बोलता है राजा को बिल्कुल भी मीठा चीज नहीं लेना, लेकिन डॉक्टर को आम खाने का बहुत इच्छा है, आम बहुत पसंद है। तो अपने वजीर के साथ वो जंगल से जा रहा होता है, वो थक जाते हैं तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं सांस लेने के लिए। लेकिन जब वो सांस लेते ऊपर देखता है तो क्या है? आम का पेड़ लगा है। तो अभी वो क्या कर रहा है? प्रभु जी की तरफ देख रहा है आम को। तो वजीर बोलता है नो नो नो, डॉक्टर ने मना किया आम नहीं खाना। अरे खा थोड़ी ना रहा हूँ, सिर्फ देख ही तो रहा हूँ, खा थोड़ी ना रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ? हवा चली, आम नीचे गिरा। तो अभी क्या कर रहा है? उसने आम उठा लिया। वजीर बोला नहीं नहीं आम खाना नहीं है, डॉक्टर ने मना किया। अरे खा थोड़ी ना रहा हूँ, केवल देख रहा हूँ। जैसे प्रभु जी ने बॉटल हाथ में लिया। वो भी तो है ना, दूर से पेट देख के पेट भर जाए। हाँ, तो तो उसके बाद क्या उसने हाथ में ले लिया। अभी क्या कर रहा है? और वजीर बोल रहा है आम नहीं खाना। अरे खा थोड़ी ना रहा हूँ, केवल सूंघ रहा हूँ। अभी वजीर को चौथी बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने खा लिया। तो वैसे ही अगर कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो देखिए मजा भी लेते हाथ में अगर आ गया तो नाक तक और जीवा तक आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक को मना नहीं कर रहा। लेकिन चीनी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है। अच्छा, शुगर ज्यादा है इसलिए नहीं। और ये मजा भी लीजिए। वो जैसे हेल्थ कॉन्शियस हो गए, कृष्णा कॉन्शियस। मैं भी तो नहीं किया। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर हेल्थ कॉन्शियसनेस। प्रभु जी ये आज मैं सोच के आया था, आज फिर आज से प्यार से नहीं खाऊंगा, सोच के आया। हरी बोल। प्रभु जी ने आज सोचा है मोबाइल तो छोड़ ही दिया, अभी मैं प्यार रसम भी छोड़ दूंगा। सबसे मुश्किल चीज छोड़ दिया हमने, मोबाइल। तो कॉल कर क्लास नहीं कर पाएंगे। कौन सा? बिना मोबाइल के? नहीं आज तो मम्मी का फोन यूज करता हूं। हाँ, ऐसे वो बुद्धिमान है, इसलिए छोड़ा वो तो मम्मी के पास है। जब बाहर जाऊंगा तो ये वाला लेके जाऊंगा, घर पे मम्मी के पास है। हाँ। इतने सर तो शादी के लिए ढूंढ रहे थे, तो अभी तो वो भी नहीं मिले। तो भौतिकता में भी मैं सुबह भी बता रहा था ना, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका अगर कोई किसी लड़की को कोई लड़का पटाना चाहता है तो कैसे एक बार पटा के छोड़ देता है? एक बार प्रयास करके बार बार प्रयास करना पड़ता है ना। उसको कौन सा रंग पसंद है, कौन सा फूल पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, सब सोचना पड़ता है। हमें से सबने किया होगा अपने अपने जीवन में, या वाइस वर्षा किया होगा। तो हम क्या पीछे पड़ जाते हैं उसके, अभी तो पड़ जाएगी या अभी तो पड़ जाएगा। उसी प्रकार हमें क्या करना, भगवान के पीछे पड़े रहना है बस। अभी तो भगवान को पटा ले, अच्छा भगवान मेरे अच्छे भोग बनाने से भी पर्याप्त नहीं पड़ रहे, मैं अच्छे से शास्त्र पढ़ूं, अच्छे शास्त्र पढ़ने से भी नहीं पढ़ रहे, मैं अच्छे से जप करूं। पीछे पड़ जाना भगवान के पीछे पागलों की तरह, तो हो नहीं सकता भगवान ना पढ़े। भगवान तो पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे प्रयासों में कमी है। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, जैसे हमने ध्यान दिया कि ये जो है ना काम जो है वो कहाँ पर रहते हैं। सबको सुनाई देगा। बेटा माइक दे दो, माइक दे दो।
अभी हमने जाना कि जो इनका स्थान कहाँ है इस रात का। लेकिन गुरुजी जैसे जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं कि जो जब एक भ्रूण जो माता के गर्भ में होता है तो वो काफ़ी आत्माएं सहन करते हैं और उस टाइम में वो भगवान से प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं जब जन्म में लूँगा तो मैं आपकी सेवा करूँगा और भक्ति करूँगा। तो गुरुजी जैसे वो इतनी आत्माएं सहन करके आए हैं तब उसको तो ज्ञान है ना गुरुजी कि भगवान की भक्ति करना है। फिर वो लाइक जब कुछ जैसे खिलौना है या जो माता पिता उसको जो सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं तो वो जो ज्ञान मतलब उस टाइम क्यों नहीं वो कर पाता उसको तो ज्ञान था ना गुरुजी की जैसे मेरा जो भगवान के साथ संबंध है तो वो याद नहीं सहन कर रहा था। ऐसा बताया जाता है कि जब जन्म होता है जीवात्मा का तो इतना ज़्यादा पीड़ा होता है, इतना ज़्यादा भयंकर पीड़ा में होता है कि उसको सब भूल जाता है पूर्व जन्म और जो उसने यातनाएं गर्भ में से अब हमें याद है क्या हमने गर्भ में क्या यातनाएं भूल गए। तो कितना पीड़ा होता है और उसके बाद उसको इस भौतिक जगत की चीज़ें दिखाई देती जाती है, फिर वो इंद्रियों में काम प्रवेश कर जाता है तो फिर वो उस तरफ बह जाता है। तो उसका ज्ञान क्या है, जैसे ही उसका जन्म होता है उसका ज्ञान माया के द्वारा काम के द्वारा ढक लिया जाता है। वही लेकिन मन बुद्धि अहंकार तो हमारे जन्म के साथ भी तो साथ में आ गया था। बुद्धि तो आई ना हाँ नॉलेज या जो मन बुद्धि जो सब होते मैं वही तो बता रहा था ना, आत्मा का जो सत्य चित्त आनंद का जो चित्त है जो नॉलेज है उसको ढक दिया ना उस पीड़ा से और इस भौतिक जगत में आते ही जो माया का प्रभाव था उससे वो ज्ञान ढक गया तो भूल गया। जो चित्त पोर्शन था आत्मा का वो ढक गया। तो जी इसको कैसे फिर से मतलब तो जी इसको कैसे फिर से वो मतलब लाए भक्तों के साथ असली प्रश्न तो ये पूछने वाला है। अभी तो हमने पता कर लिया शत्रु है कहाँ, रहता कहाँ है, कैसे प्रवेश करेगा माइंड, लेकिन करे कैसे इसको बाहर कैसे करें? कुछ स्पेशल नहीं करना है, जो प्रोपा ने हमें दिया है वही रिलीजियसली और डिलीजेंटली मतलब अच्छे से करना है। जैसे कोई नवविवाहित लड़की नया नया विवाह करके नए घर में आती है तो ससुराल वालों का टेस्ट अलग है, लेकिन पत्नी को जो लड़की है उसको वैसा टेस्ट नहीं बनाना आता। तो शुरू में क्या है वो भोजन बनाएगी, सास बोलेगी अरे क्या बनाया तूने, बिल्कुल बेकार, टमाटर कच्चे, ये कच्चा वो कच्चा सब बेकार। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा वो सीख जाएगी कि पति को कैसा भोजन पसंद है, तीखा पसंद है, मीठा पसंद है, सास को कैसा पसंद है, ससुर को कैसा, सबका जो टेस्ट है उसको पता चल जाएगा। उसी प्रकार हम भक्ति में जब नए नए हैं तो हमें पता नहीं है कि कैसे करना है, तो इसलिए हम काम से विमोहित हो जाते हैं। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे इस भक्ति के मार्ग पर, जब कैसे करना है ठीक से, शास्त्र कैसे ठीक से पढ़ना है, एक एक लाइन को कैसे पढ़ना है, नोट्स बनाना है, भक्तों से पूछना है इसका उत्तर क्या है। जब वो भगवान देखेंगे कितना रुचि ले रहा है, जैसे वो लड़की जब रुचि लेने लगती है घर में तब फिर क्या है वो सब सीख जाती है। तो हम भी भक्ति में जब रुचि लेने लगेंगे तब सीख जाएंगे काम को कैसे बात करना। और बहुत प्रैक्टिकल तरीका चाहिए तो भगवान किसका एग्जाम्पल देते हैं, कछुए का एग्जाम्पल देते हैं। डॉक्टर कछुआ क्या करता है, जब देखता है कि कोई खतरा नहीं है अपनी सारी इंद्रियों को बाहर कर लेता है, लेकिन जैसे देखता थोड़ा सा खतरा है सारी इंद्रियों को अंदर ले लेता है और उसके ऊपर जो शेल होता है वो इतना हार्ड है कि उसको कुछ प्रहार लगेगा तो कुछ नहीं होगा, पत्थर भी गिरे उसका कुछ नहीं हो सकता। तो भक्त को कैसा बनना है, कछुए जैसा बनना है। जब दोस्तों के साथ गए पार्टी में गए तो भक्तों के साथ आए तो, लेकिन हम क्या करते हैं मंदिर में आते तो छिप के बैठ जाते हैं एक दूसरे के नीचे। मेरे को तो शक्लें भी नहीं दिखाई देती कौन कहाँ बैठा है, ऐसे छिप के बैठ जाते हैं। हमसे कोई प्रश्न ना पूछ ले, कहीं गलती से भी मेरे काम में कोई ऐसी चीज ना चली जाए जिससे मेरा भौतिकता का जो जीवन है वो खराब हो जाए, है ना। मेरा भौतिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं नहीं चाहता वो खराब हो, कोई गलती से भी ऐसी चीज ना चली जाए, तो हम ऐसे छिप के बैठते हैं। लेकिन जब हम दोस्तों में बाहर जाते हैं, दुकान पे जाते हैं तो
सारी इंद्रियों को खोल देते हैं। दांत दो फिर रिश्ता प्रहलाद महाराज की बात है, हमने इंद्रियों को खुला छोड़ रखा है। तो इंद्रियों को संयमित करना है हमें। कैसे होगा? मैं सुबह बता रहा था ना, शस्त्र, शास्त्र और शासन, ये तीन चीजें शस्त्र धातु से आती है। शस्त्र धातु क्या है? शस्त्र का मतलब होता है नियंत्रित, नियमित करना। तो हमें शास्त्र पढ़ना है, किसी का शासन स्वीकार करना है, शिष्य बनना है। और शस्त्र क्या है हमारे पास? ये रहा हमारा बंदूक, ये बंदूक है ना, काम को बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस काम चल रहा है। प्रभु जी, मेरा फ्रेंड है, तो वो इस मीट मच्छी खाने वाला घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने कभी मीट मच्छी अंडा कुछ खाया नहीं। लेकिन और अभी 2-3 बार भगवद गीता पढ़ चुका है। तो मैं उससे कभी बात करता हूँ। ये वाला भगवत गीता पढ़ा? कौन सा पढ़ा पता नहीं। कौन सा पढ़ा? उसी पे निर्भर करता है ना, 2-3 बार पढ़े चाहे 100 बार पढ़े, उससे इसलिए अभी तक स्कोर में नहीं है। हाँ, काम गीता होगी तो। शादी करने शादी करने का व्यस्त हो गया, अच्छा, तो शादी के बाद सब व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन उसने जन्म ही ऐसा जगह लिया कि वो आ नहीं सकता है, जल्दी भेजे नहीं। दूसरे को- प्रश्न क्या है? हाँ, मैंने उसका जीवनी जानने के लिए तो प्रभु जी ये है कि उन्होंने आज जब हमको ये बोला कि हम लोग तो अगले जन्म में कितना पाप किया होगा, इस जन्म में हम लोग सारा पाप को खत्म कर सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग फिर से जन्म होगा, फिर से हम लोग को भुगतना पड़ेगा, तो या फिर नहीं भुगतना। अगर वो इतना भी प्रश्न पूछता है तो उसको सेंटर पे लेके आएगी। नहीं, वो तो मुझे बता रहा है कुछ नहीं। तो बता रहा है, क्या बता रहा है कि अगले जन्म में तो हमने कितना पाप किया होगा, तो हम लोग इस पर नहीं हुआ हम लोग का, तो फिर से जन्म देना पड़ेगा, फिर वो पाप फिर होगा। हाँ। लेकिन प्रभु जी अगले जन्म में हम लोग का 84 लाख दुनिया में जन्म हो वो बताया था ना आपको, तो उसको बताइए, बताया नहीं आप? लेकिन बाद में ये ना बताया नहीं, मैं तो दुकान में व्यस्त हो गया था फिर तो वो आपको प्रचार करके चला गया, आपको प्रचार आपको प्रचार करना था। लेकिन ये शायद ये वाला ही पढ़ता होगा, कौन सा बुक पढ़ता है पता नहीं, लेकिन भगवद गीता पढ़ता है। तो भगवद गीता पढ़ने के बाद में क्वेश्चन है। आज की दे दीजिए। जो बच्चों को भक्त बनाने की मामले में मैं बोल रही हूँ, तो बच्चों को तो मोबाइल देना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है मोबाइल से जो क्लास 9 और 10 में जो फास्ट आते हैं उनको गवर्नमेंट से टैबलेट दे देते हैं। आज का सारी पढ़ाई मोबाइल में, कोई पुस्तक भी मार्केट में एल कॉन्शियसनेस। तो आज से 10 साल बाद देखिएगा जीवन कैसा होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा किसने बच्चों को consciousness? बदलना। तो मुझे हम क्या करें, तो पढ़ाई लिखना पड़ेगा और तो फिर रास्ते में कलयुग के प्रभाव है, कलयुग के लक्षण है। देखिए, हर जीवात्मा का भक्ति का सुकृति अलग है। हम केवल इच्छा कर सकते हैं हमारे बच्चे भक्त बने, जरूरी नहीं है वो भक्त बनेंगे, इसलिए हम तो भक्त बने। हम अपना जीवन क्यों व्यर्थ गवाएं ये सोच कर कि मेरे बच्चे भक्त नहीं बन रहे, हम तो भक्ति करें अच्छे से। हर जीवात्मा अलग है, पृथक है। हाँ, इस जन्म में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, पति का ध्यान रखने का, लेकिन हर जीवात्मा अलग है। आप अपना लेवल भक्ति का बढ़ाइए, भगवान आपको सहायता करेंगे बच्चे का कल्टीवेशन करने में, और उसकी रक्षा भी करेंगे भगवान। प्रहलाद महाराज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब हिरण्यकशिपु का वध करने लग कर हो जाता है तो प्रहलाद महाराज क्या मांगते हैं भगवान से? एक ही तो प्रश्न पूछते हैं प्रहलाद महाराज भगवान से। प्रहलाद महाराज कहते हैं आपने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, जो इतना बड़ा पापी था, भक्त नहीं था, तो आप उस पर कृपा करना, आप उसको अपने धाम में जगह देना, उसके पापों को समाप्त कर देना। तो भगवान कहते हैं अरे मूर्ख, जिसके कुल में तेरे जैसा भक्त जन्मा हो उसका एक पीढ़ी क्या, कितना पीढ़ी? 87
21 आगे की और 21 पीछे की पीढ़ियां तर जाती हैं, वो भगवान के धाम जाती हैं। तो एक प्रहलाद महाराज के कारण 21 पुश्ते आगे और पीछे चली गई। तो हमारे अगर हम अच्छा भक्त बनेंगे तो हमारे बच्चे नहीं भगवत धाम जाएंगे क्या? तो बस वही करना, अपने पर ज्यादा कंसंट्रेट करना है, अपनी भक्ति का लेवल बढ़ाना है। मुश्किल है, अपने आप को भगवत धाम लेके जाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप दीक्षा हो गया, गुरु के शरण में है, 16 माला रोज कर रहे हैं, पर अभी क्या करना है, बस उसको इम्प्रूव करना है। अब इम्प्रूव करने की इच्छा ही नहीं है, जहां पड़े वहीं पड़े हैं, तो फिर हम भक्ति कर नहीं रहे, हम भक्ति में पड़े हुए हैं। है ना? दोनों में अंतर है ना, कि हम भक्ति कर रहे हैं या हम भक्ति में पड़े हुए हैं, बस वही है। भक्ति में पड़े नहीं रहना, हमें आगे प्रयास करना। और किसी का कुछ प्रश्न?